Hello students, you're most welcome in my YouTube channel. Today we have questions discuss JEE Mains 2019 12 April second shift. क्वेश्चन ये यूनिट एंड डायमेंशंस है और आपका ये क्वेश्चन जो है ये दिया हुआ है कि इसका डायमेंशन निकालना है और आपको 4 ऑप्शन गिवन है। ठीक, तो यूनिट एंड डायमेंशन से फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। आगे आपका क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन एज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस एप्सिलॉन 0 इज द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम एंड म्यू 0 इज द परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम। ये आपका क्वेश्चन है। तो इसमें दिया है कि आपका एप्सिलॉन 0 है जो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है और म्यू 0 है जो आपका परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम है। और इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस की यहाँ पे बात हो रही है कि कॉम्बिनेशन है, ठीक ना। इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस इन दोनों के कॉम्बिनेशन का ये इलेक्ट्रिक डायमेंशन इन दोनों के बराबर है। ठीक, तो आपका आगे देखिए कैसे होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको रेसिस्टेंस का डायमेंशन फार्मूला मालूम होना चाहिए, एप्सिलॉन 0 का फार्मूला डायमेंशन फार्मूला मालूम होना चाहिए, म्यू 0 का डायमेंशन फार्मूला मालूम होना चाहिए। तो इसको करने के लिए सबसे पहले देखिए कैसे किया जाएगा। ये रेसिस्टेंस आपका है, रेसिस्टेंस को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। ठीक, तो रेसिस्टेंस का डायमेंशन अगर निकालेंगे आपको याद भी होगा एप्सिलॉन 0 ये हो गया और म्यू 0। इसका पहले तो आप डायमेंशंस लिख लीजिए। तो इसका डायमेंशन जो होगा यहाँ पे देखिए, इसका डायमेंशन रेसिस्टेंस का हो जाएगा m की पावर 1 l की पावर 2 t की पावर -3 a की पावर -2। ठीक, और एप्सिलॉन 0 का होगा m की पावर -1 l की पावर -3 t की पावर 4 a की पावर 2 हो जाएगा। और आपका इसमें होगा म्यू 0 का m की पावर 1 l की पावर 1 t की पावर -2 a की पावर -2 हो जाएगा। ठीक, अब हमको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन यानी हैज़ द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के को कौन से डायमेंशन के बराबर है जो दोनों का कॉम्बिनेशन से बन रहा है। किससे कौन सा कॉम्बिनेशन, एप्सिलॉन 0 और म्यू 0 से। तो इसको सॉल्व करने के लिए इसमें एक मेथड लगेगा, ऐसा मेथड जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के दोनों डायमेंशंस बराबर होते हैं तो उस फार्मूला को यूज़ किया जाएगा। ठीक, और अदर दूसरे क्वेश्चन में ऐसा हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो आपका होगा यहाँ से रेसिस्टेंस का डायमेंशन इक्वल टू हो जाएगा ये आपका एप्सिलॉन 0 म्यू 0 इसके पावर अल्फ़ा और इसके पावर बीटा। इसलिए लिख दें क्योंकि हमको पता नहीं है एप्सिलॉन 0 का पावर अल्फ़ा, इसकी वैल्यू दोनों को कंपेयर करके निकाला जाएगा। ठीक ना, ऐसा क्यों लिखा गया, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस इसके क्वेश्चन बता रहा है कि दोनों क्या इक्वल है। ठीक, और आगे रेजिस्टेंस का आपका दिया ही है कि इसका डायमेंशन फार्मूला ये है। तो यहाँ पे लिखेंगे m की पावर 1 l की पावर 2 t की पावर -3 और a की पावर -2। ठीक, आगे आपका एप्सिलॉन 0 का m की पावर -1 l की पावर -3 t की पावर 4 a की पावर 2 और होल की पावर आपका अल्फ़ा। ठीक, और यहाँ पे म्यू 0 और म्यू 0 का आपका दिया है कि इसका डायमेंशन है m1 l1 t की पावर -2 a की पावर -2 है। तो m की पावर 1 l की पावर 1 और t की पावर -2 a की पावर -2 यहाँ पे दिया, इसकी पावर बीटा है। ठीक, अब इसको
आगे की तरफ सॉल्व करेंगे इसको। फर्स्ट इक्वेशन आप मान लीजिए, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका m की पावर 1 l की पावर 2 t की पावर -3 a की पावर -2 इक्वल, अब यहाँ पे अल्फा का इसके सभी पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक ना। और इस बीटा का भी इसे ही मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। m की पावर माइनस अल्फा l की पावर -3 अल्फा t की पावर 4 अल्फा a की पावर 2 अल्फा। अब बीटा का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, पावर बीटा l की पावर बीटा और t की पावर -2 बीटा a की पावर -2 बीटा। अब यहाँ से इसको सेम वैसे ही को कॉपी कर देंगे, उतार देंगे, ठीक। आगे देखिए, और यहाँ पे m की पावर माइनस अल्फा m की पावर बीटा है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, पावर नीचे का बेस सेम है तो मल्टीप्लाई करने पे पावर आपस में प्लस हो जाती है। तो यहाँ पे माइनस अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। यहाँ पे l दो का लेंथ की पावर ये है -3 अल्फा, इसका भी प्लस कर देंगे। और इसे टाइम की पावर में जो दिया है t की पावर 4 अल्फा और t की पावर -2 बीटा, तो ये भी मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस 2 बीटा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। और यहाँ पे 1 की पावर 2 अल्फा और ये -2 बीटा, यहाँ पे प्लस होगा तो -2 बीटा हो जाएगा, ठीक। अब आगे इसमें क्या करेंगे, आगे ये मास से लेंथ से टाइम से और एम्पियर से डायमेंशंस को कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद इस जो अल्फा और बीटा की वैल्यू है इसका कंपेयर करके यहाँ से इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन बना करके इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा और बीटा की वैल्यू आएगी। जो वैल्यू आ गई यहाँ पे हम उसको पुट कर देंगे तो हमारा रिलेशन निकल जाएगा कि रेसिस्टेंस का इससे क्या रिलेशन है, और डायमेंशन, इसका डायमेंशन फार्मूला इन दोनों को कैसे बराबर होता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो पहला इक्वेशन यहाँ पे निकलेगा, ये देखिए, मास को कंपेयरिंग बोथ साइड, आगे आपका हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 और ये -3 अल्फा प्लस बीटा लेंथ से, तो यहाँ पे इक्वल टू 2 हो जाएगा। फिर आपका 4 अल्फा -2 बीटा बराबर, यहाँ पे आपका t है, ये टाइम नीचे आई बन गया था, और यहाँ पे 4 अल्फा -2 बीटा टाइम से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे -3 हो जाएगा। और ये एम्पियर है आपका, ठीक है। तो एम्पियर फॉर 2 अल्फा -2 बीटा है, तो ये यहाँ पे कंपेयर करेंगे इससे दोनों को, -2 उसके इक्वल कर लेंगे, 2 अल्फा -2 बीटा इक्वल टू -2। ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा, ये थर्ड इक्वेशन हो जाएगा, ये आपका 4 इक्वेशन हो जाएगा, ये आपका 5 इक्वेशन हो जाएगा, ठीक। का इतना इक्वेशन आ गया। तो अब इसको क्या करेंगे, कोई भी दो इक्वेशन लेकर के सॉल्व करेंगे तो अल्फा और बीटा की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि इसमें दो ही की वैल्यू हमको पता नहीं, तो इसीलिए दो की जरूरत पड़ेगी दो इक्वेशन के, और 3 होता है तो 3 की जरूरत पड़ती है, ठीक। 3 आप आगे इसको सॉल्व करेंगे, पहले यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। माइनस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 ये दिया है, तो ये माइनस अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस बीटा कर लीजिए। यहाँ पे अल्फा बराबर माइनस उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -1 आई माइनस प्लस बीटा ये हो जाएगा। तो अल्फा बराबर बीटा -1 हो गया। अब अल्फा की वैल्यू आ गई तो इसमें थर्ड इक्वेशन में रखिए। तो थर्ड इक्वेशन में इसको रखेंगे -3 और अल्फा -3 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2 दिया, तो अल्फा की वैल्यू बीटा -1 इस इक्वेशन से आई। तो यहाँ पे पुट करेंगे -3 बीटा -1 प्लस बीटा इक्वल टू 2। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। 1 मिनट, यहाँ पे नीचे दिखाई नहीं दे रहा था, इसको ऊपर सॉल्व करेंगे।
ये थर्ड इक्वेशन आपकी लिखी हुई है -3 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2। आपका थर्ड इक्वेशन लिखा हुआ है। फर्स्ट इक्वेशन से अल्फा इक्वल टू बीटा -1 आया था, इसी को वहाँ पे पुट अप करेंगे, ठीक है। -3 बीटा -1 प्लस बीटा इक्वल टू 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -3 बीटा माइनस माइनस प्लस 3 प्लस बीटा इक्वल टू 2 हो जाएगा। इन दोनों को, ये माइनस है, ठीक है, ये -3 बीटा प्लस बीटा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो -2 बीटा, और ये +3 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा। -1 माइनस माइनस कैंसिल, तो बीटा इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, 2 डिवाइड में चला जाएगा। अब बीटा की वैल्यू 1/2 हो गई, तो यहाँ पे आपका अल्फा इक्वल टू दिया था कि बीटा -1, तो यहाँ पे बीटा की वैल्यू पुट करें तो अल्फा इक्वल टू बीटा -1, तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा, बीटा की वैल्यू 1/2 है -1, तो अल्फा इक्वल टू माइनस करेंगे तो 2 -1/2 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू आ गई -1/2 एंड बीटा की वैल्यू आ गई 1/2। अब इन दोनों की वैल्यू जो है फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू इन फर्स्ट इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पे अब हमारा था फर्स्ट इक्वेशन, रेसिस्टेंस इक्वल टू एप्सिलॉन 0 की पावर अल्फा और बीटा की पावर म्यू 0 की पावर बीटा। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी है -1/2, यहाँ पे -1/2 रखेंगे, -1/2 रख दिए, और म्यू 0 की वैल्यू आपकी, बीटा की वैल्यू 1/2 है, तो 1/2 यहाँ से ये रख देंगे, ठीक। तो अब इसको रेसिस्टेंस इक्वल टू, अब 1/2 का मतलब अंडर रूट हो जाएगा, और इसका भी ये माइनस है तो इसका भी अंडर रूट होगा, लेकिन ओपन में होगा, ठीक है। तो इसको प्लस करना है तो 1/एप्सिलॉन 0 और 1/2 हो जाएगा, ठीक। ये म्यू 0 पावर 1/2, और रेसिस्टेंस का डायमेंशन हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ से म्यू 0 की पावर 1/2 और एप्सिलॉन 0 की पावर 1/2, तो रेसिस्टेंस का जो डायमेंशन हुआ यहाँ से 1/2 कॉमन है, तो यहाँ पे अंडर रूट उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पे म्यू 0 अपन में एप्सिलॉन 0, यह आपका रेसिस्टेंस का डायमेंशन इसकी फॉर्म में हो जाएगा। इन दोनों का कॉम्बिनेशन का डायमेंशन रेसिस्टेंस के डायमेंशन के इक्वल हो जाएगा, ठीक। ये किस ऑप्शन में है आपका, तो ये दिया आपका फर्स्ट ऑप्शन है, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो था 2019 में 20 अप्रैल सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था, 12 अप्रैल सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। और फिर से एक बार देख लीजिए क्वेश्चंस को, क्या करना था इसमें, रेसिस्टेंस एप्सिलॉन 0 म्यू 0 की वैल्यू आपको रिमेंबर रहनी चाहिए, रिमेंबर रहेगा तभी आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोनों का जब डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ का डायमेंशन सेम हो तभी इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया जाता है, अन्यथा हर क्वेश्चंस में इस फार्मूले को ऐसे यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।